सैलरी क्लास की बात हुई है, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें, लेकिन द रियलिटी इज़ कि जितनी फिस्कल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं। और अभी भी फेडरल गवर्नमेंट ये जो कुछ दे रही है ये समझने की बात है, ये कर्जे लेके दे रही है, बिकॉज वी स्टार्ट विद द डेफिसिट, और अगर नहीं पहुंचेंगे तो ये कर्जे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, विच इज़ नॉट द राइट वे एंड इट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर दिस कंट्री। जहाँ तक तनख्वाहों और पेंशन के ताल्लुक है, जिससे डायरेक्ट लिंकेज विद इन्फ्लेशन। तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश की, माली गुंजाइश के मुताबिक अवाम को रिलीफ दिया। तनख्वाहदार पेंशन का ताल्लुक महंगाई से है। वफाकी हुकूमत जो कुछ दे रही है वो कर्जे लेकर देगी। कर्जा लेकर हर काम करना है तो खसारा ही रहेगा। बरामदात पर मबनी मईशत को फरोग देना है। टैरिफ इस्लाहात बहुत अहमियत की हामिल है। गुज़िश्ता 30 साल से टैरिफ इस्लाहात नहीं की गई। 7000 टैरिफ लाइन्स में से 4000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। ड्यूटी खत्म होने से एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। बजट में बिजली बिलों पर सरचार्ज का कोई जिक्र नहीं। छोटे किसानों को कर्ज देंगे। ज़राअत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया गया। मिडलमैन और आड़ती को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस, कहा रवां साल एनफोर्समेंट के जरिए 400 अरब से जायद के टैक्सेस इकट्ठे किए गए। चेयरमैन FBR ने कहा चीजें ऑनलाइन खरीदें या फॉर्मल, दोनों में टैक्स कंज्यूमर दे रहा है। मुल्क में दो तरह की इकॉनमी चल रही है, ऑनलाइन और दुकान से खरीदारी अलग तरीका है। पावर सेक्टर में बुनियादी इस्लाहात चाहते हैं। आखिरी दफ़ा whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था, ये ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016, 2016 में, आज 2025 है। थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5, 6%, 2016 में ये हुआ। अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने चेयरमैन सेनेट स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ाने की वजह बता दी। गुज़िश्ता 9 साल से तनख्वाहें ना बढ़ना वजह करार। वज़ीर खजाना का वुज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की भारी भरकम तनख्वाहों का दिफा। कहते हैं 2016 में वुज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। अगर हर साल तनख्वाह बढ़ती रहती तो एकदम बढ़ने वाली बात ना होती। इंस्टॉल्ड रिजीम का बजट है, इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। इस पे स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन ने अपनी तनख्वाहों में तकरीबन 600%, 6 गुना इजाफा कर दिया है, पर मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के सेक्रेटेरिएट में तकरीबन 17% इजाफा, और आपके सदर के सेक्रेटेरिएट में और प्रेसिडेंट हाउस के बजट में 9% इजाफे हुए हैं, पर मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं। हम लोग इस चीज़ को कंडेम करते हैं। अपने लिए दूध और शहद जो मुलाजमीन हैं उनका क्या? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब चेयरमैन सेनेट स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ाने पर बरहम कहते हैं। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने अपनी तनख्वाहों में 6 गुना इजाफा कर लिया। 2.5 लाख से 14 लाख तनख्वाह पर चले गए हैं। वजीर आजम हाउस का बजट 17%, सदारती हाउस का 9% बढ़ गया है। सहाफियों का हुकूमती रवैये पर वजीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज, वॉकआउट, पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस का बाइकॉट। गुज़िश्ता रोज बजट पर FBR की जानिब से टेक्निकल ब्रीफिंग नहीं दी गई, सहाफियों का एतराज। सेक्रेटरी खजाना की सहाफियों को मनाने की कोशिश बेसूर। वज़ीर इत्तलात की चेयरमैन FBR की जानिब से सहाफियों से माजरत। अता तारड़ के मनाने पर सहाफी एहतजाज खत्म करके वापस आए। वज़ीर इत्तलात ने कहा टेक्निकल ब्रीफिंग हर हाल में होनी चाहिए। सहाफियों का इशू ठीक है, हम हमेशा सहाफी भाइयों के साथ खड़े होते हैं।
सरमायाकारों का बजट का खैर मकदम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट ने पहली बार 1,24,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 2400 पॉइंट्स का जबरदस्त इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,24,352 पॉइंट्स पर बंद। वजीर आजम का स्टॉक मार्केट का तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इत्मीनान का इजहार। अपने पैगाम में कहा, स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान सरमायाकारों का बजट पर एतमाद का इजहार है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की मुआशी तरक्की का सफर शुरू है। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियां दी। बजट में आम आदमी पर टैक्सेस का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान की डिफॉल्ट की दहाने पर वापसी, मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के सफर की शुरुआत एक मोजज़ा है। वजीर आजम का मई में तरसीलात ज़र में इजाफे पर इज़हार इत्मीनान। कहते हैं, मई में तरसीलात ज़र 3.7 अरब डॉलर मौसूल हुए, जो गुज़िश्ता साल मई के मुकाबले में 13.7% ज्यादा है। इजाफा मुआशी पॉलिसियों पर समंदर पार पाकिस्तानियों के बढ़ते एतमाद का सबूत है। अमेरिकी फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्बत और फाल किरदार की पूरी दुनिया मोतरफ है। पाकिस्तान फाल इंसदाद दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है। दाइश खुरासान आलमी सतह पर सबसे सरगर्म दहशतगर्द तंजीम है। पाकिस्तान से करीबी इंटेलिजेंस ताउन के नतीजे में दाइश खुरासान के दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया। गिरफ्तारियों में तंजीम के 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमेरिका को कई अहम कामयाबियां दिलाई। पाकिस्तान की मौसर इंटेलिजेंस के जरिए दाइश खुरासान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। हमें पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ताल्लुकात रखना होंगे, सिर्फ भारत से ताल्लुक नहीं हो सकता। सरबराह अमेरिकी सेंट्रल कमांड जनरल माइक एरिक कॉरेला का अमेरिकी सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी में इज़हार ख्याल। सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर हल कर सकेंगे। ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मसाइल हल कराना चाहते हैं। ट्रंप का हर कदम दुनिया में जंगों के खात्मे और अमन के लिए है। उन लोगों को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया जो नाकाबिल तसव्वुर थे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द के दौरा अमरीका पर रद्द अमल। टेमी ब्रोश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अंडर सेक्रेटरी एलिसन हुकर की पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात हुई। एलिसन हुकर ने पाक भारत जंगबंदी का इआदा किया। अमेरिका को भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़कर लाना पड़ा तो वो लाएगा। बरतानिया भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन चाहता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी समेत हर मसला हल करना चाहता है। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान हाई कमीशन में न्यूज़ ब्रीफिंग। कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल सकता है। जंग किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान अमन और भारत जंग की बात करता है। भारत कहता कुछ है, करता कुछ और है। झूठा बयानिया दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। सीज फायर का मरहला गुजर गया। भारत का रवैया सबके सामने है। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। सिंतास मुआहिदा आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, पानी रोकना ऐलान जंग है। बिलावल भुट्टो की ज़रिए क़यादत पाकिस्तानी सफारती वफ़द ब्रसेल्स पहुँच गया। वफ़द यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स का दौरा करेगा। वफ़द की यूरोपीय इरकान पार्लियामेंट और मुख्तलिफ थिंक टैंक से मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा के बयानात मुस्तरद कर दिए। भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज रहे। पाकिस्तान का दो टोक पैगाम। भारत मुसलसल झूठा बयानिया घड़ने में मसरूफ है। पाकिस्तान पर इल्जामात लगाकर भारत अपनी नाकामी छुपा नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर में रियासती जबर को छुपाया नहीं जा सकता। भारत को अपनी सरहद पार दहशतगर्दी पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और सफारतकारी पर यकीन रखता है। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान का इंतबा। खाने पीने की 600 अशिया, मेकअप का सामान, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, खाम माल सस्ता। बिजली, पेट्रोल, गाड़ियां, ऑनलाइन अशिया और सोलर पैनल महंगे होंगे।
इंपोर्टेड चॉकलेट, टॉफियां, कैंडीज, बिस्किट, मार्मलेड, इंपोर्टेड पनीर, मक्खन, शहद और मशरूबात सस्ते। दरामदी मिल्क, क्रीम, इंपोर्टेड केचप, मायोनीज, आइसक्रीम, चिप्स, मार्शमेलोज, मिनरल वाटर, इंपोर्टेड ब्रांडेड आटा, मैदा और सूजी की कीमत में कमी होगी। मेकअप का तमाम सामान, किट, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, सुर्खी पाउडर, मस्कारा, फेस वॉश, फेशियल क्रीम, फेस शाइनर और आईलाइनर, लोशन, क्रीम, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, शेविंग सामान और विग्स की कीमतें कम होंगी। डेंटल प्रोडक्ट्स, पर्स, सनग्लासेस, हैंडबैग, गारमेंट्स और शूज भी सस्ते होंगे। एलईडी बल्ब के खाम माल की इंपोर्ट और टेक्सटाइल खाम माल पर ड्यूटी सिफर कर दी गई। ये बजट किसानों के लिए बेकार है। मुल्क में किसानों को बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। ये हुकूमत किसान दुश्मन, उनकी पॉलिसियां किसानों के खिलाफ हैं। ये जो किसान दुश्मन है वो दर हकीकत पाकिस्तान के दुश्मन है। हुकूमत ने बजट में किसान पैकेज नहीं रखा, ज़राअत के शोबों को तबाह किया जा रहा है। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत पिछले अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। गंदम की पैदावार में 13% कमी हुई, कपास की पैदावार में 34% कमी हुई, आम की फसल में 75% कमी हुई। किसान इस वक्त अपने बीज का उधार वापस नहीं कर सका। ट्रैक्टर महंगे हो गए हैं। पीटीआई का किसान विंग इसके खिलाफ खड़ा होगा। पीटीआई किसानों के एहतजाज को लीड करेगी। कोलंबिया में सदारती उम्मीदवार पर कातिलाना हमले के बाद अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। कोलंबिया धमाकों से लरज उठा। यके बाद दीगरे बम हमले और फायरिंग, 8 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए।